आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज 10 जून 2020 और हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 का सब्जेक्ट इंग्लिश और हमारा टॉपिक है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड का पैराग्राफ नंबर 3 एंड 4। पिछले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने इसका पहला और दूसरा पैराग्राफ पढ़ा था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि लुइस बिराली पेरिस के एक नज़दीकी गांव का पैरी में 1809 में पैदा हुए। उनके बाप का नाम मानसर बिराली था जो स्ताली से हथियार और जीन बनाने का काम करता था। तो प्यारे बच्चों, एक दिन लुइस ने स्ताली ली और एक सुराख चमड़े में करने की कोशिश की। अचानक स्ताली फिसल गई और उसकी आंखें ज़ख्मी कर गई और 3 साला लिटिल लुइस पूरी तौर पर अंधा हो गया और अब वो कभी देख नहीं सकता। तो प्यारे बच्चों, उन दिनों रिवाज था कि अंधों को आमतौर पर तरबियत करके उन्हें भिखारी बनाते थे, लेकिन पुअर मानसर बिराली जो था उसे बड़ा सदमा था इस हादसे का। तो उसने अपने बेटे की ज़िंदगी को आसान बनाना चाहा और उसके हाथ में एक छड़ी थमा दी और कुछ निशानात भी लगा दिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसके अगले 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं। Let us start now. There come little Louis, the villagers said when they heard the tapping of his cane. They scratched out grooves on the road so that Louis would count out the exact number of canny taps it took him to reach the road. Tap, tap, tap. So many taps to the big trees, so many more to the ponds, then many more to the hills. This tapping stayed with him through his life and was to mean much to the world later on. At home, as he grew older, Louis tried to help his father in the harness shop, handling the tools and bits of leather. Louis' fingers grew nimble and strong. His hearing became very keen. At the village school, his teacher was amazed at how well Louis learned by ear and memory. Yet he was unhappy, for Louis wanted to learn to read and write like other children, and he knew he could not. Then it so happened that the schoolmaster heard of a school in Paris called the Royal Institute for the Young Blind. He got Louis admitted into this institute, where he learned to play the piano and the cello expertly. Louis graduated from the institute after 8 years. Then the institute appointed him as a teacher of the blind children. For the rest of his life, he devoted himself to teaching and helping the blind. तो प्यारे बच्चों, अब गांव वालों ने छड़ी के खटखटाने की कुछ आवाज़ सुनी तो उनने कहा कि लिटिल लुइस आ रहा है। तो उन्होंने कुछ निशानात लगाए, एक नाली खोद के निशानात लगाए ताकि लिटिल लुइस इनका इस्तेमाल करके रोड तक पहुंच जाए। तो कुछ निशानात बड़े बड़े दरख्तों के ऊपर लगाए गए, कुछ तालाबों के इर्द गिर्द लगाए गए और कुछ पहाड़ियों की तरफ लगाए गए ताकि इनका इस्तेमाल करके लिटिल लुइस की जो ज़िंदगी है वो आसान बन जाए। और ये निशानात जो थे ये इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन गए और इसके साथ मुंसलिक रहे और वह अच्छे से अपने मंजिल तक पहुंच पाता था। जो ही लिटिल लुइस बढ़ता गया और वो अपने बाप को उसके काम में मदद करता गया और वो स्कूल में एक ज़हीन तलबा के तौर पर पढ़ता गया, लेकिन वो मायूस था और दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना और लिखना चाहता था। तो प्यारे बच्चों,
उसका जो स्कूल टीचर था वो बड़ा हैरान था कि लिटिल लुइस कितना ज़हीन है कि ये कान और अपने जहन से हर एक बात को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है। तो उसने पेरिस के एक स्कूल के बारे में सुना था जिसका नाम रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर यंग ब्लाइंड था। तो उसने उसका दाखला उसी स्कूल में करवाया और जहाँ पे लिटिल लुइस जो था वो पायनो और सीलो बजाने में मशगूल रह गया और उसने अच्छे से पायनो और सीलो बजाना सीख लिया। तो प्यारे बच्चों, लिटिल लुइस की मेहनत और उसकी जहानत ने उसे बहुत आगे तक पहुंचाया कि लुइस ने वहाँ पे ग्रेजुएशन की उस रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द यंग ब्लाइंड स्कूल में। और 8 साल के बाद उसकी ग्रेजुएशन वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। देन द इंस्टीट्यूशन अपॉइंटेड हिम एज एस टीचर ऑफ द ब्लाइंड चिल्ड्रन। तो प्यारे बच्चों, तो इंस्टीट्यूट ने उसे उस्ताद बना के रखा, उन्हें उस्ताद बनाया, यानी वहाँ पे उसे अपॉइंट किया गया एज स्कूल टीचर। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू टीचिंग एंड हेल्पिंग द ब्लाइंड। तो उसकी ज़िंदगी का बाकी हिस्सा जो था वो अब सिर्फ पढ़ाने, सिर्फ मदद करने में था, अंधे लोगों की या अंधे बच्चों की। तो प्यारे बच्चों, इस तरह लुइस ने अपनी ज़िंदगी का पहला स्टेप जो है वो पार किया, यानी उसने ग्रेजुएशन करके अब अंधों को पढ़ने लिखने का काम सिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। शुक्रिया।